रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा आप याद करें, रिकॉल करें। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशन हम लेते हैं जिसमें किसी एलिमेंट का सेल्फ से रिलेशन होता है। जैसे ए का ए से रिलेशन हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। और सिमेट्रिक में यदि ए का बी से रिलेशन हो, बी का ए से रिलेशन हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए बिलोंग्स टू आर हो तो वो सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव में हमने बताया था कि ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से रिलेशन हो तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने लिया है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें लिखा है सो दैट द रिलेशन आई आर मतलब है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर इन आर, इन सेट आर। रिलेशन यहाँ पर रिलेशन आर इन सेट आई आर सॉरी, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आई आर। सेट आई आर का मतलब होता है कि रियल नंबर और इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स रियल नंबर। उसमें जो रिलेशन है ये आर रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। उसमें ये आर जो रिलेशन दिया है वो क्या है, ए बी, ए लेस एन इक्वल देन बी स्क्वायर। तो इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमें पता है कि इन सेट आई आर, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सेट आई आर। सेट आई आर में रिलेशन क्या दिया है, आर इक्वल टू ए बी, ए लेस एन इक्वल देन बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि 1/2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो 1/2 के होल स्क्वायर से छोटा होगा, नहीं होगा। 1/2 लेस एंड इक्वल देन 1/2 का होल स्क्वायर। सो 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, 1 लेस देन 3 बिलोंग्स टू आई आर। आई आर का मतलब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स रियल नंबर। तो हमने दो एलिमेंट चूज किए, फिर हमने रिलेशन क्या है, ए लेस देन बी स्क्वायर। तो 1 लेस देन 3 स्क्वायर इज राइट, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर होगा। 1 3 आर का एलिमेंट मतलब रिलेशन का एलिमेंट होगा। लेकिन हम क्या 3 स्क्वायर लेस देन 1 होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से हमने 3 एलिमेंट को कंसीडर किया कि लेट 3 -5 1 बिलोंग्स टू आई आर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 लेस एन इक्वल इन -5 का स्क्वायर, ये राइट है क्योंकि 3 -5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 से 3 छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो 3 -5 बिलोंग्स टू आर। -5 लेस एन इक्वल इन 1 का स्क्वायर, -5 लेस एन इक्वल इन 1 का स्क्वायर, ये भी राइट है कि वो, तो ये ठीक है। ए का बी से और बी का सी से, तो क्या ए सी 3 1 क्या इसमें होगा, हम देखते हैं कि 3 लेस एन इक्वल देन 1 स्क्वायर, 3 लेस एन इक्वल देन 1 स्क्वायर, ये नहीं, सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। तो 3 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो रिलेशन आपको दिया है, ना तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जो रिलेशन करता है वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। द रिलेशन हैव 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देन the relation will be equivalence relation. So here show that each relation are in set A. ये set A दिया है, उसमें एक रिलेशन दिया है। पहला वाला है R इक्वल टू ए बी, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज मल्टीपल बाई 4 या मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरा रिलेशन दिया है R इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी। तो ये दोनों रिलेशन को अपन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है और एक सेट लिखना है जिसको जो 1 से रिलेटेड हो। तो हम पहला वाला करते हैं, R इक्वल टू ए बी, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क में है और ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट होमवर्क में दे रहे हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे वो फंक्शन का करेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करना है। इस क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से।
सबसे पहले आपको क्या दिया है, a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 लेस एन इक्वल एन एक्स, एक्स लेस एन इक्वल एन 12, ये दिया है। यानी इस सेट में 0 से 12 तक एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 12 सो 1 12 तक ये एलिमेंट इस सेट में है। और दूसरा इसी सेट से जो रिलेशन बनाया गया है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे अपन ई क्रॉस ई, तो उससे जो रिलेशन बनाया गया है वो a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें वो सारे पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें हम सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हमने जैसे इसका एक एलिमेंट चूज किया, 2 चूज किया, 2 बिलोंग्स टू ए, तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन किसी भी एलिमेंट का खुद से, यानी 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए। तो क्या 2 का 2 से, तो 2 माइनस 2 यदि हम करेंगे तो 0, तो हम पता है कि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाई 4, यानी निश्चित रूप से 2 2 1 1 और 3 3 और 12 12 तक ये सारे जो पेयर हैं वो किस में होंगे, रिलेशन में होंगे, आर में होंगे। यानी एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 4 होगा। यानी ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, पहला वाला। दूसरा जब हमने किसी दो एलिमेंट हम लेते हैं 2 और 6, 2 6 बिलोंग्स टू ए, तो मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 6, और 2 माइनस 6 4 होता है, मॉडुलस है तो प्लस में ही आएगा, तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 या 4 होता है। इसी तरह से यदि हम तो 2 6 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, तो वो इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यानी इस रिलेशन में 2 4 भी रहेगा और 4 2 भी रहेगा। तो प्रत्येक एक्स वाई के लिए एक्स वाई भी आर का एलिमेंट है और वाई एक्स भी आर मीन्स रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब है ये क्या है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में हमने कोई 3 एलिमेंट लिए, 2 6 10, 2 माइनस 6 4 होता है, मल्टीपल ऑफ 4, 6 माइनस 10 करेंगे तो 6 माइनस 10 भी इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो ए यानी 2 6 बिलोंग्स टू आर, 6 10 बिलोंग्स टू आर, ए बी और बी सी। अब यदि हमने 2 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 10 किया तो ये कट गया 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 क्या होगा, 8 आएगा, मॉडुलस में है तो माइनस में होगी तो भी प्लस में हो जाएगा। 8 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, 4 2 जा 8 होता है, तो 2 10 भी आर का एलिमेंट है। तो फॉर एवरी, इस तरीके से जितने भी हम एलिमेंट लेते हैं इस प्रकार से एक्स वाई जेड, इसको हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी आर का एलिमेंट है, एक्स जेड इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो आर इज अ ट्रांजिटिव। जब तीनों प्रॉपर्टीज में है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देयरफॉर आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अपन को एक सेट लिखना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो एक ऐसा सेट लिखना है जो 1 से रिलेटेड हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो, 1 5 9 हो सकते हैं, 1 5 हो सकता है, 1 9 हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 5 4 होता है, 5 माइनस 9 4 होता है, 1 माइनस 9 8 होगा तो 4 हो जाएगा। तो